हरे कृष्णा। तो आज हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, शुरुआत करते हैं डायरेक्टली इस टैरो से। हमें मिले हैं कुछ कार्ड। चलो रीडिंग करते हैं, लेकिन उसके पहले ये रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, यानी कि मेष से लेके मीन तक जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, सबसे पहला कार्ड जो हमें यहाँ पे फिलहाल मिल चुका है वो है एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलो भाई, शुरुआत तो काफ़ी अच्छी लगी। देखो, इस पर्सन का ना मतलब कहना है कि भाई मैं काम से काम रखता हूँ। ठीक है, और दूसरी बात कि मुझे पॉइंट वाइज आगे बढ़ना पसंद है। मतलब अगर आप इनसे बात कर रहे हो तो ये पर्सन पॉइंट टू पॉइंट बोलना पसंद करता है कि भाई इस बात को लेके आपका ये ख्याल है, इस बात को लेके इनका ये ख्याल है। ठीक है, ये आपसे एक अच्छा रिश्ता मेंटेन करना चाहते हैं। ठीक है, कई दफ़ा हम जब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो उस दशा के कारण कई बार हमें बहुत तकलीफ़ हो सकती है, या फिर हमारी वजह से किसी और को तकलीफ़ हो सकती है। ठीक है, जैसे कि मान लो आपने कोई चीज़ अच्छी की, लेकिन इन्होंने आपसे कुछ कह दिया, आप इमोशनल हो गए और आपने बुरा फ़ील कर दिया, है ना? तो इसलिए ये पर्सन क्या कर रहा है कि थोड़ा-सा संतुलित कर रहा है खुद को और प्रैक्टिकैलिटी बढ़ा रहा है कि भई चलो, मैं तो तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन साथ में अब जो बात आ रही है कि मुझे एक अच्छा रिश्ता मेंटेन करना है। मतलब छोटी-सी बातों का मेरे ऊपर मुझे असर नहीं होने देना है। ठीक है? ये इस बात को फ़िलहाल फ़ॉलो कर रहे हैं। सेकंड कार्ड जो हमें यहाँ पे मिला है, देखो यहाँ पे मिला है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इस व्यक्ति को अगर हम आज देखते हैं, क्योंकि पूर्णिमा भी है, तो देखो यहाँ पे इस पर्सन का कहना है कि मैं आपके ऊपर विश्वास कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। ठीक है, और ये ऐसा विश्वास है कि जहाँ पे आप जैसे चाहो वैसे मुझसे बात कर सकते हो। मतलब अगर आपको अपने अतीत के बारे में इनसे कुछ बातें करनी है, अगर आपको लग रहा है कि भाई कुछ बातें हैं जो आप इनसे अभी तक शेयर नहीं कर पा रहे हो किसी कारण से, तो कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, आप बस मुझसे बात करना स्टार्ट करो, अपने आप चीज़ें क्लियर होती जाएँगी। ठीक है? सेकेंडली कह रहे हैं कि भई मैंने अपना जो दिल है वो बड़ा कर लिया है, तो मेरे दिल में आपकी हर बात आएगी। तो अगर आपको लग रहा है कि भई पिछली कुछ बातों का असर अभी भी इनके मन में है, या फिर पिछली कुछ बातें अभी भी लेकर ये चल रहा है, तो ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने वो सारी बातें या तो भुला दी है, या फिर जो एक नकारात्मक सोच तैयार हुई थी उसको मैंने जाने दिया है। यानी कि ये पर्सन अभी बिल्कुल नया है और किसी भी बात का खुद के ऊपर असर फ़िलहाल नहीं होने देना चाहता। ठीक है। देखो, थर्ड कार्ड जो हमें मिला है, हालाँकि हम इसे स्ट्रेट ही लेंगे, ये रिवर्स आ गया था, ये किंग ऑफ वांड्स। ठीक है। देखो, ये सिंपल से कह रहा है कि भई मुझे और मेरे लिए पैशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, एंड पैशन के साथ-साथ मुझे हर एक मोमेंट एन्जॉय करना है विद यू। तो आप इनका एक ऐसा रूप देख रहे हो जहाँ पे आपसे बहुत सारी बातें शेयर कर रहे हो और कह रहे हैं कि भई मुझे मस्ती चाहिए, मुझे मौज चाहिए, मुझे मज़ा चाहिए, ठीक है? एंड साथ में मुझे आपका साथ और आपका प्यार चाहिए। तो ये सिंपल से कह रहे हैं कि भई आपको बस मेरा साथ देना है, और किसी-किसी बात को लेके ना आपके कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं कि भई किसी बात को लेके थोड़ा-सा परेशान हैं, या फिर किसी बात को लेके इनकी जो राय है वो आपसे बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि आप अगर मुझे सपोर्ट करते हो तो मुझे काफ़ी अच्छा महसूस होगा। है ना? तो बात यहाँ पे आ रही है। सेकेंडली कि मेबी जो इनकी चाहतें हैं, जो अब तक इन्होंने आपके सामने रखी नहीं है कि भई मुझे आपके साथ किसी टूर पे जाना है, या फिर कोई एडवेंचर करना है वगैरह, तो वो सारी बातें यहाँ पे आती हैं। तो मतलब आपके साथ कुछ रोमांटिक करना, पैशनेट करना, ये फ़िलहाल उनके मन में और ये फ़िलहाल उनकी प्रायोरिटी बनती जा रही है। ठीक है? एक और कार्ड अगर हम ले लें, तो देखो यहाँ पे आ चुका है द टॉवर। ओके, तो टॉवर को अगर हम देखें तो मुझे कोई भी नकारात्मक फीलिंग यहाँ पे नहीं आ रही, बल्कि उल्टा कह रहा है कि भाई हम धीरे-धीरे ही सही, मतलब हमारी जो अंतिम छोर है रिश्ते का उसको हासिल कर रहे हैं। मतलब अगर आपको लग रहा है कि भई अम, कि आपको आगे बढ़ते जाना है, आपको कमिटमेंट इम्पोर्टेंट है, आपको शादी इम्पोर्टेंट है, तो कह रहे हैं कि भई हम वहीं पे जा रहे हैं, ठीक है? लेकिन वो जो रास्ता है वो किसी और के लिए बिल्कुल प्लेन है, हमारे लिए बिल्कुल ऐसा है, ठीक है? तो ये बात आपके सामने रख रहे हैं कि किसी बात को लेके अगर आप नाराज़ रहते हो आजकल कि भई अब तक कमिटमेंट नहीं मिली, या फिर तुमने जो कहा था वो अब तक हासिल नहीं हुआ, तो उसके पीछे की वजह बता रहे हैं कि हम दोनों का जो प्यार का रास्ता है वो थोड़ा-सा ज़्यादा ऊबड़-खाबड़ है, फिर ज़्यादा ऊँचाई पे है।
ठीक है, इस बात का आप थोड़ा ख्याल रखें। सेकेंडली आई थिंक कमिटमेंट देने को इस व्यक्ति को इश्यूज इसलिए आ सकते हैं कि उसके फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स है, यानी कि पैसों को लेके कुछ दिक्कतें हैं, वो अब तक शायद सॉल्व नहीं हुई है। तो शायद किसी को पैसे उधार दिए हैं, वो अब तक नहीं आ रहे हैं, या फिर फैमिली का कुछ खर्चा बढ़ गया है और इस वजह से ये पर्सन जो है वो अपनी प्लानिंग नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और मे बी इस पर्सन को सभी चीज़ें साथ में चाहिए, कि प्यार भी चाहिए, अच्छा रुतबा चाहिए, अच्छे पैसे चाहिए। तो उस बात को लेके ये पर्सन जो है वो कंप्लीट मिक्स्ड इमोशन के साथ हमें यहाँ पे दिखता है। चलो एक और कार्ड अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे मिला है जजमेंट। ठीक है, देखो इस पर्सन का जैसे हमने देखा ना अभी टॉवर, उसको लेके ही जो सोच आ रही है वो ये है बिल्कुल क्लियर कि कुछ बातों को लेके इन्होंने अपनी एक सोच बनाई है और वो सोच वो बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहते। ठीक है, वो सोच जो है वो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसी सोच को वो फॉलो कर रहे हैं कि आप बस इस सोच को फॉलो करो। दूसरी बात जो यहाँ पे आ रही है वो ये है कि भई किसी बात को लेकर इनका अंदाज़ अलग आपको दिख रहा है, तो वो बस आप उस अंदाज़ को फॉलो करो, ऐसा इनका कहना है। साथ में आपको लेके चल रहे हैं, आपको अकेला नहीं छोड़ रहे हैं। उल्टा अगर मान लो उन्होंने कोई एक स्थिति बना ली है कि भई मेरा अंतिम निर्णय यही होगा, तो उस निर्णय में ही आपको सहभागी करके लेंगे। हालाँकि हाँ, आप उस निर्णय में सहभागी होना चाहते हो, नहीं होना चाहते, ये आपका अलग निर्णय हो सकता है। बट फिलहाल इनके मन में वही चल रहा है कि भई अगर मुझे पता है कि हम दोनों का जो रास्ता है वो थोड़ा-सा ऊबड़-खाबड़ है, तो फाइनली मेरा निर्णय क्या होता है ये भी तो इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि आपकी और इनकी जो चाहते हैं वो अभी अलग हो जाए, कि मतलब वो कुछ अलग बोले, आप कुछ अलग बोले। हालाँकि आप दोनों का रास्ता एक ही है, आप दोनों की मंज़िल एक ही है कि प्यार चाहिए, कनेक्शन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, ठीक है, शादी चाहिए। तो ये आप दोनों के बीच कोई भी मतलब ऐसी अ, अलग-अलग चीज़ें नहीं हैं, बट जो आपकी पसंद है कि आप क्या मतलब चाहते हो कि भई चलो ऊबड़-खाबड़ रास्ता है या फिर हमें टॉवर मिला है, तो हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, इसमें थोड़ी-सी हमें अलग तरह के सोच की गुंजाइश नज़र आती है। ठीक है? अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे सीधे ओरेकल, यहाँ से हमें क्या कार्ड मिलते हैं। देखो पहला कार्ड जो मिला है हमें यहाँ पे वो है ये डेडिकेशन टू वर्किंग ऑन द रिलेशनशिप, इन्वेस्टिंग एफर्ट इनटू लव, कि भाई रिश्ते में काम करने के लिए पर्सन काफ़ी उतावला और उत्साहित है। ठीक है, ये पर्सन का कहना है कि भाई मैं अगर अपने रिश्ते के बारे में सोचूंगा तो वो सोच बहुत ही ज़्यादा विकसित होगी। ठीक है, और ये सोच ऐसी होगी जहाँ पे जिसको लेके मुझे नाज होगा। ये बात यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई आप उस सोच से एक्चुअली मतलब प्रभावित होने वाले हो। एक बार अगर मैंने कमिटमेंट दे दी तो फिर मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। सेकंड जो कार्ड है मैनिफेस्टिंग लव थ्रू क्लियर इंटेंशंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। आई थिंक ये आपको अपनी सारी बातें बताना चाहता है, जैसे कि अभी आप दोनों का जो रास्ता है वो थोड़ा सा लंबा रूट है या फिर एक टॉवर रूट है ना, तो आपको वहाँ पे जाना, आप कैसे चाहोगे, तो आपको मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा, आपको उस चीज़ के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हो तो सारी बातें आपके लिए क्लियर होती जाएंगी और यही इस पर्सन का कहना है। ठीक है, यह अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।